एक बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरनगर से मिल रही है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हुआ है हंगामा और वोटिंग के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी भी हुई है। पुलिस ने पत्थरबाजों को वहां से दौड़ाया है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि बूथ संख्या 318 पर लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। ये तस्वीरें मीरापुर की आप देख रहे हैं। वोटिंग के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी हुई और ऐसी विवाद की उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कई जगह से तस्वीरें आई हैं और ये संभवतः छठी या सातवीं तस्वीर सुबह से है जहां पुलिस को इस तरीके से एक्ट करना पड़ा। अब देख रहे हैं पुलिस वाले दौड़ते हुए बूथ संख्या की तरफ जा रहे हैं। आरोप लेकिन ये कि यहाँ महिलाओं के ऊपर भी लाठियां चलाई गई और ये देखिए कि वोटिंग के दौरान पत्थरबाजी हुई। बिल्कुल, वोटिंग के दौरान पत्थरबाजी हुई जिसके बाद पुलिस को मोर्चा संभालना ही पड़ेगा। अगर कोई पत्थर वहां पर चलाएगा तो पुलिस फिर दौड़ाएगी भी। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, मतदाताओं के साथ अभद्रता की गई है। दोनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बवाल हुआ। इसके बाद पुलिस ने जो पत्थरबाज थे उनको दौड़ाया है। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये स्थितियां मीरापुर में बनी है। मीरापुर में बवाल हो गया है। हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त मीरापुर में मौजूद हैं। राहुल, बताइए जरा कि वहां पर हुआ क्या, अचानक से पत्थरबाजी कैसे शुरू हुई? देखिए, पहले आपको मंजर जरूर दिखा देना चाहूँगा कि किस तरीके का मंजर रहा था और किस तरीके से पत्थरों को यहाँ पर फेंका गया था। ये चारों तरफ से यहाँ से भीड़ अंदर से होकर के निकली थी और उसके बाद इन्होंने पत्थरबाजी यहाँ पर किया, चारों तरफ पत्थरबाजी। और मैं पूरे वानगी आपको दिखाना चाहूँगा इस जगह की पूरी तरीके से कि क्या मंजर रहा होगा जब यहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी। और ये पूरे जगहों पे चारों तरफ आप जिस तरीके से पत्थर अभी देख सकते हैं, क्योंकि हेवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दिया गया है। चारों तरफ यहाँ पर पत्थर आपको देख सकते हैं और यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ और हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौट कर आऊंगा अपडेट के लिए। लेकिन जरा देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बवाल वहां पर हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुंदरकी से भी कुछ इसी तरह की खबर सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बवाल की तस्वीरें और बवाल के बाद की तस्वीरें, दोनों स्थितियां इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राहुल है और ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मुरादाबाद की कुदरकी सीट अनुमान से कम ही वहां पर इस वक्त वोटिंग परसेंटेज भी आका जा रहा था। लास्ट अपडेट जो थी वो लगभग 28% की थी। मीरापुर में लगभग 26% का मतदान। और ये कुदरकी की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर्ची चेक करने को लेकर हंगामा है। आवाज जरा सुनिए एक बार। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का? बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूंगा, नहीं हो तो आपके पास। आपने क्या नहीं, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। इलेक्शन पहले कभी चेक नहीं लगता, वाहन पहले भी आते थे और बंद भी होते थे। पहले आज तक पहली बार हुआ है। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया? और यही हालात अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट में भी पड़े। अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट में भी वहाँ ओके बाद कहा जाइए, भाग जाइए। मशीन आरोप लगाए गए प्रशासन के ऊपर। मशीन बिगड़ी तो बिल्कुल गंभीर आरोप लगाए हैं कटेरी के लोगों ने प्रशासन के ऊपर। जरा सुनते हैं। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया हूँ। उसके बाद कहा जाइए, भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग, तो कहा था घर जाइए, विवाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। और ऐसी तस्वीरें सीसामऊ से सामने आई है, यानी कि मीरापुर, कुदरकी, कटेरी और अब सीसामऊ की तस्वीरें जरा देखिए। समाजवादी पार्टी ने ये वीडियो शेयर किया है। बुरके में आ रहे वोटर्स को लेकर के कल दोपहर से द्वंद्व जारी और अब तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई। एक मिनट आप लोग बताइए क्या हुआ आप लोगों के साथ में? अरे कुछ नहीं जा रहे, मारे नहीं जा रहे। साथ के लोग बस इतना बता, आप कुछ नहीं बोरखे में, इसलिए आप लोग हट जाइए। खाली इतना बता दीजिए क्या मार रही पुलिस? क्या मार रही पुलिस है? और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि बुरके की आड़ में फर्जी मतदान किया जा रहा है। और केवल आरोप नहीं, बाकायदा इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत भी की गई है कि फर्जी मतदान की कोशिश की जा रही है बुरके की आड़ में। कल समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने उसका रिप्लाई किया था। चुनाव आयोग के मुताबिक पुलिस वालों को अधिकार नहीं है कि वो कोई भी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके। इस मामले में चुनाव आयोग के कर्मचारी ही एक्शन ले सकते हैं। और अब बीजेपी की तरफ से जो कल शाम निशाना साधा गया था कि बुरके
को हटा करके चेकिंग करने से समाजवादी पार्टी को परेशानी क्या है? अब एक औपचारिक चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को कि बुरके में जो लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, उसमें से कई जगहों पर फर्जी वोटिंग की शिकायत मिल रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए अभी रिप्लाई नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई वेरीफाइड वीडियो भी बीजेपी या चुनाव आयोग की तरफ से साझा की गई। उपचुनाव के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी पर मतदाताओं को कोई भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं रह गया है। बाहर से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अराजक तत्वों का जमावड़ा समाजवादी पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों में कर रखा है। साथ ही साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है कि बुर्का पहने हुई महिलाओं के चेहरे का मिलान पहचान पत्र से नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी की अपील है, प्रशासन से भी अपील है कि जो ये अराजक तत्व तमाम जगहों पर एकत्रित हैं और जो बिना चेहरे और पहचान पत्र के मिलान के वोट डाले जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन है उसका प्रॉपर सम्मान किया जाए, उसका पालन किया जाए। और इसी बीच बड़ी खबर एक और है। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने बीजेपी का टेंडर ले लिया है। धांधली हो रही है और धांधली पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने टेंडर ले लिया है बीजेपी का, जमकर धांधली की जा रही है और इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। जो बीजेपी के लोग टेंडर लिए हैं, बीजेपी का टेंडर लिए जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और नहीं चुनाव आयोग संज्ञान लेगा तो चुनाव आयोग के ऊपर भी लोग विश्वास करना, कहीं ना कहीं उनके भी विश्वास में संकट आएंगे। जिस तरह खुलेआम लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, खुलेआम मतदाताओं को रोका जा रहा है, मतदाता अपने वोटर आईडी दिखा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, अपनी पर्चियां दिखा रहे हैं और सामने आ रहे हैं कैमरे के कि उनको ये कह के कि उनकी फ़ोटो नहीं मिल रही है, उनकी तस्वीर नहीं मिल रही है। झूठी कहानियां बना के जो उनको मतदान से रोका जा रहा है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जगह जगह से कहीं से पथराव की खबरें सामने आ रही है, तो कहीं फर्जी वोटिंग की शिकायत है। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, अधिकारी ठेका ले चुके हैं। हमारे दो सहयोगी राहुल हमारे साथ मीरापुर में मौजूद हैं और हमारे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, किस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त हैं, किस विधानसभा में? देखिए, मैं इस समय 189 बूथ पे खड़ी हूँ और ये वो एरिया है जहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही थी कि वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये वो एरिया है जहाँ पर लोग जो है, मतदाता जो है वो धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि भी कुछ देर पहले ही पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर लोगों को हटाया हुआ था, लेकिन अब बस कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो लोग हैं वो फिर से यहाँ पर आ गए हैं, जमा हो गए हैं और यहाँ से इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या वोट नहीं डालने दिया जा रहा है? जी डाल के आ रहे अभी तुम। वोट कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं, भी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ा कलेश। क्या कह रहे हैं? भरपूर दिक्कत हो रही है, कुल तानाशाही चल रही, हिटलर शाही चल रही है यहाँ पे नौजवान। परेशानी हो रही है, क्यों वोट नहीं डाल पा रहे हैं? अब तो ये तो सरकार का सारा तंत्र लगा हुआ है और ये यहाँ अवस्थी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बाबा चुनाव लड़ रहे हैं और तानाशाही। अगर आपके पास अगर आईडी है और चीजें हैं तो वोट देने में क्या दिक्कत है? हाँ। तानाशाही चल रही है। वो आईडी होने के बावजूद ही जब पक्की पर्ची हमारे पास होती है, आधार कार्ड होते हैं, पहचान पत्र होते हैं और किसी एनजीओ का भी आधार वो कार्ड होता है, उसके बावजूद भी हमसे छीन ले रहे हैं। उसके बाद कच्ची पर्ची हम लेके जा रहे हैं तो जो है वो अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। बल्कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी कि कोई पुलिस वाला, कोई वर्दी वाला जो है आधार कार्ड चेक नहीं करेगा। उसके बावजूद भी यहाँ तानाशाही चल रही, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, की जा रही है, किसी चीज़ की हद होती है। जबकि पुलिस वाले महिलाओं से तक ये कह रहे हैं अगर आपको इज्जत प्यारी है तो वापस चले जाइए। बताइए, जेंट्स पुलिस महिलाओं पे भी लाठी चलाई है।
ये हालात बना रखे। लाठी कहाँ चली? डंडे हलीम कॉलेज के गेट पे चलाया। आप सुबह, ये अभी नहीं, अभी 1-1.5 घंटे तो हम सुबह से हैं यहाँ पे, हम सुबह वीडियो भी है आपको। और अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मीरापुर में हुआ है पथराव, और उस पथराव को लेकर क्या कह रहे हैं वहां के एसपी, जरा सुनिए। चुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। तो आपको सीसामऊ से लेकर अलीगढ़ में और हर जगह जहां जहां तस्वीरें सामने आ रही हंगामे की, वो सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मीरापुर में ऐसी तस्वीरें आई और अलीगढ़ से अंजलि हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी है। अंजलि, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें और क्या वोटिंग पैटर्न आप देख रही हैं इस वक्त? देखिए प्रत्युष, ये खैर विधानसभा है और चमन नगरिया इलाका है। दरअसल यहाँ पर ठीक पीछे वोटिंग बूथ है, जहाँ वो जो आपको खाली ही नजर आएगा, क्योंकि सुबह से यहाँ पर जो तमाम मतदाता हैं वो वोटिंग बूथ के बाहर है, क्योंकि बहिष्कार कर रहे हैं और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल भी था। कुछ लोग भी हैं। आप लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं, वोट डाला आपने? अभी नहीं डाला है। क्यों नहीं डाल रहे वोट? क्यों नहीं डाल रहे? बच्चे जल गए हैं ना। हाँ, क्या ये बिजली की तार जो आप लोग कह रहे हैं हटाई नहीं है? 11,000 की और 33 छत्ते और 33,000 ये जा रही है, आपके ऊपर है जा रही है, और एक लाइन ये जा रही है, 2 लाइन नजदीक जा रही है। तो आप लोग वोट नहीं डालेंगे तो कैसे? आज तो आपका दिन है, आप लोगों को आज वोट डालना चाहिए। वोट हम तो डाल के आए जी। डाला आपने वोट? यहाँ पे डीएम आई थी, आपको समझा के गई है ना? तो गई थी। हाँ। लाइन जा रही है, हटनी चाहिए। जो 11,000 की लाइन आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये आगे से लेके पीछे तक पूरी सड़क पे लोग मौजूद हैं। कुछ देर पहले काफ़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद थी, डीएम एसडीएम सब यहाँ पर मौजूद थे। लोगों को समझाकर यहाँ से गए कि आप वोट डालें। हालांकि कुछ एक लोगों ने मतदान किया, लेकिन उसके बाद फिर से प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल। अंजलि, आपके पास लौट कर आएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बेईमान अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चेतावनी दी है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को और कहा है कि बेईमान अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में जगह जगह से अलग अलग बूथ से खबरें सामने आ रही है, जैसे कि हमारी सहयोगी प्रीति रिपोर्ट भी कर रही थी, जहां लोगों ने कहा कि यहां में वोट डालने में परेशानी आ रही है और कई जगहों पर और लोगों की ऐसी शिकायतें आई। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनावी गड़बड़ी की योजना जो बना रहे हैं उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कोई योजना कामयाब नहीं हो पाएगी। ये जो गड़बड़ियों की सूचना है ये फैलती जा रही है और जो भी ऐसे अधिकारी हैं जो कि बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। और अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, चेतावनी अभी दी जा रही है। ये चेतावनी है, धमकी है, क्या है ये? नहीं, अभी तो धमकी मानी जाएगी और उस धमकी के दबाव में कितने अधिकारी आते नहीं आते ये देखना होगा। लेकिन अभी ये महत्वपूर्ण बात ये है कि 2-2.5 घंटे से जो वीडियो चल रहे हैं वो लगभग एक ही सेंटर के चल रहे हैं, मतलब एक तरीके के सेंटर के चल रहे हैं। तो ये देखना होगा कि क्या एक ही हर कॉन्स्टिट्यूंसी में या 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ का दिखाया जा रहा है एक ही बूथ पर ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं या ये बढ़ भी रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो और बाकी 9 में से 5 और बची हुई हैं, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज का क्या हाल है, वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, वो हमें अभी नहीं पता लग पा रही हैं। नहीं, लेकिन तो एक आइडिया मिलेगा मैं थोड़ा सा कि अभी क्या। कुछ देर पहले हमारी सहयोगी बात कर रही थी, उसी बूथ से एक लड़का निकल कर आया, उसने कहा कि बहुत बढ़िया वोटिंग चल रही, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और सज्जन आए, वो भी हो सकता है वोटर हो या कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं नहीं बहुत लाठियां मारी जा रही हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। ये एक ही बूथ पे कैसे मुमकिन है? नहीं संभव है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं सब बटा हुआ है मामला और अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से लोग अपनी बात कह रहे हैं। जिनको जो पहले से तय है कहना वही बात कर रहे हैं, कुछ से कुछ इतर बात नहीं नजर आ रही है, ये मेरा मानना है। जी आनंद जी, सारी वीडियो जो आ रही है ना वो एक पर्टिकुलर कॉम की आ रही है। मुझे बताइए, तथाकथित तौर पर दिखाया जा रहा है, कोई कह रहा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से मनोमस्तिष्क बटा हुआ है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात मुझे बताइए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? सारे से मुझे बताओ, स्पेशल स्टेटस कागज क्यों नहीं दिखा रहे भाई? अगर पुलिस वाले को अधिकार ही नहीं है, आप समझे मौलाना साहब खड़े हुए कह रहे हैं कि कैसे मांग लिया मेरा आईडी,
सोचे क्या स्थिति है। स्पेशल स्टेटस कब तक रहेगा भाई? ये स्पेशल स्टेटस नहीं है, साधारण नागरिक है हम सब लोग। अगर कोई रास्ते में पुलिस वाला खड़ा है और मुझसे आईडी मांग रहा है, मुझे दिखाना जरूरी है इस बात को। अगर अमेरिका में जाओगे ना, किसी वर्ल्ड में जाओगे तो वहां नहीं मांगोगे तो अंदर जाओगे। एक सेकंड प्रोफेसर कपिल कुमार, दो मुद्दे हैं सर जो चुनाव बड़े हावी रहे हैं। अभी तो ये फिलहाल तो ये बुरके वाला मुद्दा बड़ा हावी हो गया कल दोपहर के बाद से। अखिलेश यादव की पार्टी ऑफिशियल लेटर लिख रही है कि भाई बुरके में कोई आएगा तो आप बुरका हटाकर चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लेकिन देखिए, अखिलेश की पार्टी की और ये कुछ पार्टियां जो कि पूरी सामंतवादी नीतियों पे चलती हैं, ये कोई नई बात नहीं। बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट वो किए जाते थे। अब ये ना हो, मैं तो ऐसे ऐसे चुनाव देखे हैं जब नकली वोटें डलवाई जाती थी। हम लोग बच्चे छोटे होते थे उस समय, बताऊँ आपको, तो हम पकड़ते थे कि ये औरत पहले पीली साड़ी पहन के गई थी, अब ये पहन के जा रही है। अब ये नकली वोट और इंक जो है वो रिमूव हो जाती थी। वो माचिस की तीली रखी रहती थी, माचिस की तिल्ली का मसाला हाथ में डाल के इंक रिमूव हो जाती। मेरा ये मानना है चुनाव के अंदर, अगर आप खुद कहते हैं कि चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए, अखिलेश जी आप सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए, ईवीएम का भी रोना अभी शाम को आपको आ जाएगा जो हर बार आता है, तो आप आइडेंटिटी नहीं देना चाहते जो वोट, अगर आपको वोट डालने आ रहा है तो क्यों नहीं आइडेंटिटी चेक हो और क्यों नहीं आइडेंटिटी कार्ड लिया जाए? नहीं, वो कह रहे हैं देखिए चुनाव की रिपोर्ट है साहब कि बुरके के अंदर जो लोग थे, बदले हुए लोग थे, आदमी। बिहार के अंदर आपको एक वोट आदमी बुरका पहन के आया हुआ था, ये आपके बगल में 2024 के अंदर अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बात सवाल और एक मिनट सुनिए आप हमारी, कि पहले तो आप ये समझना पड़ेगा मताधिकार है क्या। ये एक फंडामेंटल हमारा राइट है, ठीक है, और ये लोकतंत्र की नींव है, ठीक है। इस नींव को हिलाने का लठ तंत्र से कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये ऐसा एंगल सेट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, जो अन्य प्रदेशों के चुनाव पे प्रभाव डाले और उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं पे चुनाव डाले। कर रहे हैं आप कैसे कर? आप लेफ्ट तंत्र से लोकतंत्र नहीं चला सकते। जिस तरीके की सीन आप देख रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्टिंग आप आ रही है, किसके लिए कह रहे हैं? उससे लगता है कि बीजेपी जो है, बीजेपी लठ तंत्र के आधार पर इन सीटों को तंत्र पे कर रही है। बिल्कुल 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 बीजेपी। आप देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आइडेंटिटी आप अनुभवी आदमी, चुनाव आयोग की गाइडलाइन में हर जगह होती है, एयरपोर्ट पे भी होती है, हर जगह आपको आईडी चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कौन चेक करेगा। आपकी आईडी चेक कौन करेगा? चुनाव आयोग की गाइडलाइन में आप दिखाइए हमें। आप इतने महत्वपूर्ण चैनल पे प्रदेश क्या बात करते हैं? आप जीटीवी में आप जैसे लोगों ने पहले अपनी आईडी दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे भाई साहब? आपको ज्ञान नहीं है, आपसे ज्यादा ज्ञान है। आप अनुभवी होने के बाद या तो आपको ज्ञान नहीं है, अरे आपसे ज्यादा ज्ञान रखता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं। आप मुझसे ज्यादा ज्ञान रखने के बावजूद ज्ञान को सामने नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल नहीं सामने, मैं कह रहा हूं हर वोटर के अधिकारी को, कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी सर इलेक्शन कमीशन ने कल शाम में बात साफ कर दी। आईडी चेक करने के लिए वहां पोलिंग पुलिस वाला नहीं लाइसेंस दिखाते हुए ड्राइविंग चलाते हुए लाइसेंस दिखाते हुए नहीं दिखाते भाई साहब। अच्छा एक करके सर एक सेकंड जब आप कह रहे थे बाकी लोग आपकी बात 10 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिस तरीके का जो शो में आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग जिस तरीके की आ रही है, वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए धब्बा इस बात के लिए भी है। बीजेपी जो है वो इस एंगल से कैमरा दिखा रहा बोल रहा है और कौन ताली बजा रहा है, यही आपका साफ करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। नहीं क्या नागरिक नहीं, कौन ताली बजाना चाहिए? बोलने वाला प्रमंदर भाटी एडवोकेट है, सपा का सपा क्या है बच्ची तरह जानते हैं। आप जो है क्या देश के नागरिक तैयार करिए, ईवीएम का रोना तैयार करिए। सारे अपराधियों को आज गिरफ्तार देते हैं, अब क्या बात कर रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश को मैं नहीं जानता कि मैं मेरठ से हूँ। नहीं, हम नहीं जानता हूँ आप क्या करते हैं, हम नहीं जानते। सपा को आप क्या करते हैं? शोर मचाने से तुम्हारे भी बोलने। अच्छा परविंदर भाटी जी एक काम करते हैं, बोलने से भी कुछ नहीं होगा। कोई चिल्ला के बोलेगा तो कोई उससे हल निकलेगा। एक सेकंड भाटी साहब, आप जिस तरीके भाटी जी सुनिए सर, एक एक
करके बातें करते हैं ना। अब आप लगातार ऐसा लगना कैसे 10 मिनट बोलते रहेंगे आप? 10 मिनट थोड़े ना बोलेंगे सर। इस तरीके का यहाँ ऐसे लोगों को बहुमत से बैठा रखा, वो बात करने नहीं देंगे। कोई बहुमत नहीं है सर, कोई बहुमत से नहीं बैठा हुआ। आप देखिए, आप बुजुर्ग पर्सनल एलिगेशन तो नहीं चलेंगे सर, पर्सनल एलिगेशन नहीं चलेंगे सर। आपको अपने पॉइंट पे डिस्कशन करना है, आप कीजिए। भाषा और व्यवहार का देश आपको देख रहा है, देश आपको देख रहा है, और यही वजह है, यही वजह है लोकतंत्र में लोकतंत्र की जवाब दे रहा हूं। ठीक है कपिल जी, मैं भाषा का आपको ध्यान रखिए भाषा का, और यही वजह है पुलिस जो लोकतंत्र चला रही है, जो जिस तरीके से मतदाता मत केंद्र तक नहीं आने दिया जा रहा। ठीक है, आप बताइए, 2 दिन पहले किसी बूथ के पास 2 दिन पहले सरकार के पुलिस और प्रशासन आ जाता है। अच्छा काम करता है, सुनिए परविंदर भाटी, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे आपका आरोप बीजेपी पर है सर। एक से कपिल जी लौट रहा हूं आपके पास। कपिल सर, रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। रोहन जी, समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जहां भी पत्थरबाजी हो रही है या लोगों को परेशानी हो रही है या एक नया एजेंडा आ गया कि भाई बुर्का हटा करके आईडी चेक ना की जाए, वो सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है। ये पता करा जाए ना, गाइडलाइन है क्या? जब लोग लगता है कि चुनाव हार रहे हैं तो सब एजेंडा ही लगता है। सर बाकी लोग बोल रहे, और क्योंकि चुनाव हारने के बाद किसी के सर तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि परिणाम के बाद की तैयारी कर रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, विवशता है। क्योंकि जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र की हम बात करें या झारखंड की हम बात करें, जिस प्रकार से, क्योंकि मैं यहाँ झारखंड में हूं, मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार का एक उत्साह है बीजेपी के वोटरों में, लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। और इसीलिए अभी से समाजवादी पार्टी अपनी हार के बाद को क्या स्पीच देनी चाहिए उसकी तैयारी कर रही है। शाम तक इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फूटेगा, 23 तारीख को ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा। ये मानसिकता से जनता को बाहर आ जाना चाहिए, सारी पार्टियों को। जनता जनार्दन है, जनता जानती है कि वो क्या फैसला ले रही है, और हार के लिए हर बार लोकतंत्र को खतरे में डालना, ईवीएम को खतरे में डालना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना। इलेक्शन कमीशन का काम है कि अच्छी तरह से वोटिंग हो, इलेक्शन कमीशन का काम है कहीं पे भी कोई धांधली ना हो, इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो सही वोटर है वो अपना वोट करे। और उसके ऊपर भी ये सवाल उठाना और उसको भी भाजपा से जोड़ना, ये नकारात्मक मानसिकता, और देश ये मानसिकता को स्वीकार नहीं करता है। मैं आपको हरियाणा का एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां पे जो बेईमान अधिकारी उनको है कि पुलिस ऑफिसर या पुलिस कर्मचारी आईडी चेक करने का राइट किसने दिया? क्या चुनाव आयोग ने दिया? चुनाव आयोग में आप लाइव देख रहे थे, वो पर्ची चेक कर रहे थे, उसमें विवाद हुआ। कोई भी कर सकता है, पुलिस वाला नहीं कर सकता। आप जाके दिखाइए, गाइडलाइन है, आप नहीं देोगे तो अंदर जाओगे, कानून से चलता है, जाओगे तो अंदर जाओगे। क्या बात कर रहे हो इस देश में? बड़ी खबर, मीरापुर से आरएलडी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि बाहर से हथियार लेकर कुछ लोग आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदरसे मस्जिदों में असलहों के साथ रोका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाहर से कुछ लोग हथियार लेकर आए हैं। ये मिथिलेश ने आरोप लगाया। मिथिलेश आरएलडी के उम्मीदवार हैं। मदरसे मस्जिदों में असलहों के साथ रोका है, जो लोग बाहर से आए हैं उनको। कह रहे हैं पुलिस हमारे लोगों को भगा रही है, फर्जी वोटिंग की जा रही है। मिथिलेश जी कह रहे हैं। अब सर बताइए, ये तो आरएलडी के उम्मीदवार, जो आरएलडी के लोग हैं, ये तो बीजेपी के साथ साथी हैं। एक बार जरा उनका आरोप सुन लेते हैं, मैं वापस आपके पास में आ रहा हूँ। सर, मुझे ये सूचना भी मिली है कि बाहर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है और वो फर्जी वोटिंग के उसमें फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं और फर्जी वोट पड़ रही थी, और मदरसों में और स्कूलों में वहाँ उनको रुकाया गया है असले से। और कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। अजय जी, दोनों तरफ के आरोप हैं। अब आरएलडी की उम्मीदवार ये आरोप लगा रही हैं कि बाहर के लोग आए हैं, उनको मस्जिदों में असलहों के साथ रोका गया है और वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं। राम जी, बड़ा आश्चर्य लग रहा है और हास्यास्पद भी लग रहा है। ऐसी बात है तो सरकार है वहाँ, सरकार तो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए और पहले से ही शांति व्यवस्था के तहत इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं उन पर जिम्मेवारी बनती है, सुरक्षा का, नागरिक सिस्टम का। आज जो मुद्दा है, चूंकि मंदिर मस्जिद और इसके बिना तो भाजपा कहीं जीत ही नहीं पाती। अभी चुनाव आयोग की बड़ी दुहाई दे रहे थे, बड़ी पैरवीकार कर रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता रोहन भाई।
अरे भाई चुनाव आयोग तो है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन गोली खा लिया है उसने भाजपा का। नींद में सो गया जब इनके महासचिव के हाथों से पकड़ा गया करोड़ों का मामला महाराष्ट्र में। महायुक्ति की महाभ्रष्ट सरकार जिस तरह से वहां फिर से बनाने का, कुकर्म करने का प्रयास, पैसे के बल पर लोकतंत्र का चीरहरण करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं और देश के लोग देख रहे हैं। अजय जी, नाना पटोले और सुप्रिया सुले के जो कथित ऑडियो टेप है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इनसे कहिए हिमाचल जैसी सरकार बनवाते। देखिए आ जाएगा उसका, लेकिन जो जिस तरह लोकतंत्र का सरेआम चीरहरण हुआ, राष्ट्रीय महासचिव इनके हैं भाजपा के, और विनोद तावड़े एक बहुत नजदीकी हैं प्रधानमंत्री जी के। यदि वो खुद पैसे का बैग लेकर और वहां खेल कर रहे हैं, उसमें फल मीरा लेकर के घूम रहे हैं कि उसमें दो चीजें हैं। पहली बात है कि जो रिपोर्ट लेकिन ये भी है, कपिल सर एक सेकंड, आप डिस्टर्ब करते हैं। अजय जी, जो रिपोर्ट सर तुम्हारी बात सुन रही है, पैसे को लेकर के रिपोर्ट मेरे पे नहीं बोलेगा, एक सेकंड परमिंदर भाटी जी, सर बीच में अगर आप एजेंट बनेंगे, परमिंदर भाटी जी सर, परमिंदर भाटी जी, परमिंदर भाटी जी, परमिंदर भाटी जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे सर, एक सेकंड। नहीं, मुझे आप डरा नहीं सकते। मुझे भी नहीं डरा सकते। हाँ, इसलिए आप चुप बैठिए। मुझे डरा सकते हो। नहीं, तुम भी समझ लो। ये है बीजेपी का चेहरा। अरे वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है सर, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है सर, ये है बीजेपी का चेहरा। वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है परमिंदर भाटी। अगर आप आते हैं शो के अंदर, अगर आप शो के अंदर आते हैं सर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको को पैलेस कौन है। अगर आप शो के अंदर आते हैं, आपको पता होना चाहिए को पैलेस कौन है। आप रट्टा पढ़ के आए हैं सर, आज रट्टा मार के आए कुछ। आप देखिए ना कैसा कर रहे हैं। अरे आप जाकर के किसी को बीच में टोकेंगे तो आपको टोकेगा सर। तमीज से बोलोगे, तमीज से सुनो। क्या बात कर रहे हो? इनको क्यों नहीं रोकते? बिल्कुल नहीं रोक रहे, और वहां से देख रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं रोक रहे, अगर बिल्कुल नहीं रोक रहे, गलत बात है। ठीक है कपिल जी, सीनियर होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलेंगे। कपिल जी प्लीज, कमाल हो गया। ठीक है, अब अगर आप दोनों सज्जन शांत हो तो आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप शांत हो, अगर आप शांत, ठीक है, लेकिन छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए, आप शांत रहिए। किसी की औकात नहीं है इतनी छूट हम दे दें। तुम्हारी भी औकात है। ठीक है, ऐसा है परमिंदर जी। नहीं, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा तो सर इस स्टूडियो में नहीं चलेगा। अगर ये औकात, मैं उनको भी कह रहा हूँ सर, मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैं उनको भी कह रहा हूँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ सर। अब यहाँ पर आप लोगों का समझौता तो सर, कपिल सर प्लीज छोड़िए सर, दोनों प्लीज शांति से बैठे। एक मिनट कपिल जी, इन जातियों के साथ मेरी बैठक नहीं करता, तुम बुला लो दूसरे को। ठीक है, हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, और बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए ये कहा है, देखिए चिट्ठी भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मीरापुर को लेकर शिकायत भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है, और ये चिट्ठी इस वक्त आपके सामने है, जिसमें क्या लिखा गया है ये भी हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं कि जिले के बाहर के व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदान करने और पर्दा नशी महिलाओं की बिना पहचान सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में ये शिकायत की गई है। कुंदर की विधानसभा जिला मुरादाबाद में विधानसभा स्थित मस्जिद, मदरसों, लॉज में बाहर जिलों से आए हुए बाहरी विधानसभा के व्यक्तियों को ठहराया गया है। इन लोगों के फर्जी पहचान पत्र बनवाकर इनसे मतदान कराया जा रहा है। ये बड़ी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की है कि बाहर के मतदाता हैं, फर्जी उनके पहचान पत्र बनाए गए हैं। ऐसे मतदाता जिनकी या तो मृत्यु हो गई है, उनके नाम से फर्जी पहचान पत्र बनाए गए हैं। पर्दा नशी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित कराए बिना ही मतदान कराया जा रहा है। ये शिकायत बीजेपी की ओर से बाकायदा चुनाव आयोग को दर्ज कराई गई है। तो बुर्का और फर्जी वोटिंग को लेकर के अब दो पत्र आमने सामने, एक पत्र कल का समाजवादी पार्टी का और एक पत्र आज का भारतीय जनता पार्टी का। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि बुर्का चेक ना हो, पुलिस वाले चेक ना करें, तो चुनाव आयोग ने साफ कहा कि इसमें पुलिस वालों को अधिकार नहीं है, तो चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचित अधिकारी हैं वही चेकिंग कर सकते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया कि इस मामले में ध्यान दी जाने की जरूरत है और अभी भी फर्जी वोटिंग हो रही है। आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपके पास में आऊं, उसके पहले आरती मैं आपके पास आना चाहूंगा कि फर्जी वोटिंग को लेकर जो लगातार चर्चाएं हैं, बुर्के को लेकर के चर्चाएं, क्या वाकई में ये मतलब मैटर ऑफ डिस्कशन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए इलेक्शन में?
देखिए, लोकतंत्र के लिए ये तो एक धब्बा है जब ऐसे आरोप लगे और फर्जी वोटिंग हो। तो लोकतंत्र में जिसमें हम बहुत ज़्यादा प्राइड दिखाते हैं, हम अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं दुनिया का, जब ऐसे इल्ज़ाम लगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे अभी इतनी बहस हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि इतना शोर शराबा क्यों है। तो बिल्कुल साफ सी बात है, तुष्टीकरण की राजनीति जो भी करता है वो इस देश के भले के लिए काम नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि फर्जी वोट को आप जस्टिफाई कर कैसे सकते हैं। तीसरी बात, बुर्का में वोट डालने का कोई यहाँ रूल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी आपका चिन्ह है दिखाने का, तो वो उसको डिनाई करना वो गलत बात है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई विरोध, किसी का भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि बार बार नकाब का जिक्र हो रहा है, बुर्का का जिक्र हो रहा है, पर्दे का जिक्र हो रहा है। आप देखिए एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा औरतों के लिए अलग से एक इंतज़ाम होता है। अगर किसी को वो है तो वहाँ पे इंतज़ाम किया जाए। वहाँ जो है अंदर जा कर के, बाहर कभी चेकिंग नहीं होती औरतों की, तमाम जहाँ सिक्योरिटी पॉइंट है, तो अगर वो इंतज़ाम किया जाएगा तो कोई औरत नहीं जो नकाब है कि भाई वो क्यों नहीं चेहरा दिखाएगी। औरतें वहाँ पे खड़ी की जाएं, वहाँ पे पर्दा का इंतजाम किया जाए, पूरी तलाशी की जाए, पूरा जो चेक कर लिया जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आप तो पढ़े लिखे हैं, यात्राएं भी करते रहते हैं, जब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो अपने आधार कार्ड से फोटो का मिलान करवाती है महिलाएं कि नहीं, चाहे बुर्के में जाए कि नहीं? मैं वही तो कह रहा हूं, करते उसमें महिलाएं, मैं वही तो कह रहा हूं, महिलाएं होती है, वही तो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं भाई, यही तो कह रहा हूं कि पर्दा लगा करके सबसे बाहर कभी ओपन भी नहीं होता, कभी ओपन चेकिंग नहीं होती है। एयरपोर्ट के गेट की बात है, खड़े रहते हैं, वहां पर भी नहीं होती है। अच्छा, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं सर। ठीक है, होते कि नहीं होते सब रियलिटी चेक मैं आपको दे दूंगा। इसी बीच हमारी सहयोगी परिधि जुड़ी हुई है इस वक्त करल सीट से। परिधि, क्या तस्वीर आप करल में इस वक्त देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए जो एलिगेशन समाजवादी पार्टी लगा रही थी कि यहाँ पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ग्राउंड जीरो पर हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ सपा से ही पूर्व विधायक है मानचंद यादव जी, उनसे भी जान लेते हैं कि जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं, क्या उनको मालूम समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि यहाँ वोट नहीं डालने दिया जा रहा है? वो तो आपके सामने है मैडम, प्रशासन बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई। इस पोलिंग पर 100% वोट सपा का है, बीजेपी का वोट यहाँ है ही नहीं। अब आप देख रहे हो सवेरे कितना अच्छा वोट शांति से पड़ रहा था, तो ये हमारे मतदान का अधिकार भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि आप आइए वोट डालिए। अभी लगातार प्रशासन गश्त कर रहा था यहाँ पर। नहीं, प्रशासन गश्त नहीं कर रहा था, प्रशासन यहाँ पर भय पैदा कर रहा है कि हमारा वोट नहीं आने पाए। गश्त कर रहा है वो, उसका मकसद दूसरा है। मकसद ये है कि मतदाता पोलिंग तक न पहुंचे, डर जाए। क्यों ऐसा, क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि ये क्या हम सपा की जानी मानी पोलिंग है और उन्हें ये लग रहा है कि इसी पोलिंग पर जोर दिया जाए। अब शहर में चारों तरफ ठीक वोट पड़ रहा है। कोई परिधि, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस लौट कर आऊंगा। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया, मुस्लिम मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कटेरी सीट पर मुस्लिम मतदाताओं को धमकाया गया है। अंबेडकर नगर की कटेरी सीट से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम मतदाताओं को वहां पर धमकाया गया है। वोट कैसे हम लोग डालें? मार रहे हैं, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालें? ये तो जबरदस्ती वाली बात है। घर से कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालें? ये तो जबरदस्ती वाली बात है। घर से कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालें? ये कटेरी की स्थिति हमने आपको दिखाई। अंजलि हमारी सहयोगी इस वक्त खैर विधानसभा अलीगढ़ में मौजूद है, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। अंजलि, जरा वहां की सूरत हाल भी दिखाइए।
देखिए ये चमन नगरिया इलाका है खैर विधानसभा का, जहां पर फिलहाल मतदान केंद्र की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि यहां पर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया मतदान का। और अभी जब प्रशासन यहां पर पहुंचा और समझाया, यहाँ लोगों का मान मनव्वल किया गया, उन्हें समझाया बुझाया गया, तो कुछ एक लोग जो हैं धीरे धीरे अब आना शुरू हुए हैं। हालांकि वोटिंग बहुत स्लो है, क्योंकि शुरू के करीब आप मानकर चलिए कि 3 घंटे यहाँ पर वोटिंग हुई ही नहीं, उसके बाद खूब अफरा तफरी हुई। और अब हालांकि इस पूरी और जगहों की बात करें, इस पूरी विधानसभा में अन्य जो पोलिंग बूथ पर हम देखते हुए आए हैं, तो वोटिंग प्रक्रिया जो है बाकी जगहों पर लोग भी आ रहे हैं और मतदान जो है वो सहज स्थिति से हो रहा है। इस तरह की कोई और घटना इस पूरी विधानसभा सीट पर नहीं देखने को मिली है। और यहाँ पर मुस्लिम मतदाता तो हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रभुत्व जो है वो जाट वोटर्स का है। तो ऐसे में अहम लड़ाई जो हो जाती है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये हो जाता है कि लोग घरों से मतदान करने के लिए निकले, क्योंकि आज का दिन उनका ही है। और जब ऐसे खाली वोटिंग सेंटर दिखते हैं तो जाहिर सी बात है निराशा जरूर बढ़ता है। जी अंजलि हमारे सहयोगी लगातार बनी है और राहुल भी हमारे सहयोगी इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद है। राहुल, आप किस बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या तस्वीरें वहां की हैं? देखिए, जहाँ पर हंगामा हुआ था उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। और अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी शांति पूरी तरीके से शांति व्यवस्था यहाँ पर हो गई है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है, पुलिस फोर्स यहाँ पे चारों तरफ डिप्लॉयड है यहाँ पे। लेकिन जो एक आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि आरोप पूरी तरीके से दिखाया जाए कि 2 तरीके से देखने को मिल रहा है कि लोगों के द्वारा कहना है कि जो यहाँ पर वोटिंग नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग इसमें ये बातें कह रहे हैं कि हमें वोटिंग देने, अभी वोट दे करके आ रहे हैं। तो उसी बूथ पर दो बातें सुनने को मिल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वोट नहीं देने को मिल रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वोट देने के लिए दे करके ही अंदर से आ रहे हैं। तो आखिर में ये विरोधाभास क्यों दिख रहा है या किसी राजनीति से प्रेरित दिख रहा है, ये चीज़ें देखना होगा। लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए कि अभी यहाँ पे शांति व्यवस्था है, जहाँ पे मैं, क्योंकि मीरापुर में हूँ मैं, और मीरापुर में अभी से मैं शांति व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से है। पूरी फोर्स की यहाँ पर चारों तरफ डिप्लॉयमेंट यहाँ कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग जरूर की हुई है। बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस वहाँ पर जरूर रोक करके पूछताछ जरूर कर रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे ली जा रही है। और जब मैं भी खुद आया, मैं जब अपनी गाड़ी से आया तो मेरी भी गाड़ी को वहाँ पे बाकायदे चेक किया गया, उसके नंबर भी नोट किए गए, मेरे से जानकारी भी ली गई कि आखिर में आप कहाँ पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस पर्पज़ से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और मेरी आइडेंटिटी देखने के बाद ही मुझे जाने की यहाँ पर इजाज़त दी गई थी। तो यहाँ, क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, अब मैं एक बार कैमरा पर्सन से ज़रूर एक बार दोबारा फिर कहूँगा कि दिखा देने के लिए, यहाँ पे पूरी तरीके से शांति हो गई है। यहाँ जो अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पथराव का स्थिति देखने को मिली थी, जो पथराव देखने को मिला था, वो सारी बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। राम गोपाल यादव ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि यहाँ पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ तो सरकार चुनाव लड़ रही है। देखिए, कुछ जगहों पर जो हमारे पास सूचना मिल रही है, जो वीडियो आ रहे हैं वो तो आपके अब चैनल्स पर भी चलने लगे हैं कि लगता ही नहीं कि बीजेपी चुनाव लड़ रही। ऐसा लगता है कि कुंदरकी में, मीरापुर में, सीसामऊ में सरकार चुनाव लड़ रही है। कलेक्टर, एसपी, पुलिस कमिश्नर और एडीजी और आईजी ये चुनाव लड़ रहे हैं इन क्षेत्रों में, ख़ास तौर से मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। मुस्लिम क्षेत्रों से वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मीरापुर में हमने वीडियो क्लिपिंग देखी हैं, इस सैकड़ों की तादाद में लोग लाइन में लगे हैं और पुलिस डंडे से उनको रोक रही कि नहीं, आप वोट नहीं डाल सकते। महिलाओं को खदेड़ रहे। और कुंदरकी में तो जिस आदमी के यहाँ हमारे लोग वोट मांगने गए, उसको भी अगले दिन थाने में बैठा दिया जाता था कि तुमने क्यों बैठा लिया इनको। ऐसा जंगल राज कभी देखा नहीं, सुना नहीं। डेमोक्रेसी में ये संभव, ये हो ही नहीं पाता था। लेकिन जस राजा जैसे हैं, श्रीमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि ऐसे ही करेंगे